शेर ने उस नौजवान की तरफ देखा और नौजवान की भी नज़र शेर पर पड़ी और उसे शेर के पास कंगन पड़ा दिखाई दिया। कहते हैं कि सामने वाले के मन में जो भाव होता है उसका आभास हो जाता है, उसका एहसास हो जाता है, उसका पता लग जाता है, बशर्ते कि मन में लालच ना हो। तो अब शेर ने बाप लिया कि यह नौजवान बेशक हट्टा कट्टा है, छैला छबीला है, नौजवान है, लेकिन यह लालची प्रवृत्ति का है, क्योंकि इसकी नज़र कंगन पर टिक गई है। तो शेर ने उससे कहा कि हे नौजवान, आ जाओ, बैठो, आराम करो और देख लो ये जो कंगन है, हो सकता है तुम्हारा हो, तुम ले जाओ। तो वह नौजवान मन में विचार करने लगा कि शेर के पास कंगन है, शेर के किस काम का है। यदि कंगन काम का है तो किसी मेरे जैसे के ही काम का है। शेर भला कंगन का क्या करेगा? शेर के लिए तो ये मिट्टी के समान है। शेर के लिए तो क्या लोहा, क्या सोना, क्या चांदी और क्या माटी। लेकिन फिर उसके मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि शेर मुझे खा जाए। अब वह लालची युवक कंगन पाना चाहता था, लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी था, डरता भी था। उसने शेर से कहा कि मैं आ तो जाऊं, लेकिन मुझे डर लगता है कि तुम मुझे खा जाओगे। इस पर शेर ने कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमारी जाति ही ऐसी है, क्योंकि हम मांसाहारी हैं। और मांसाहार की जहाँ तक बात है, यदि उसमें हमें कोई मनुष्य भी मिले तो हम उसको भी खा जाते हैं। और यूं भी मनुष्य कुछ इस प्रकार का आहार लेता है कि मनुष्य का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। और कहते कि मनुष्य के शरीर की, मनुष्य के मांस की, मनुष्य के खून की गंध और लत जिसे लग जाए वह फिर मानव भक्षी, नर भक्षी हो जाता है। लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे शिकार होता नहीं है। और यूं भी मैं क्या करूंगा, किसी मनुष्य को मार करके, खा करके। जीवन ही कितना बचा है, थोड़ा सा जीवन है, तो क्यों नहीं इसे अपने प्रायश्चित में, अपने पापों की माफ़ी मांगने के लिए, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए उस भगवान के भजन बंदगी में बिताएं। क्योंकि बहुत पाप हो चुका है, जीवन भर बचपन से लेकर जवानी तक पाप ही तो किया है। इसलिए अब यह कंगन मेरे लिए तो मिट्टी के जैसा है। लेकिन मेरा तो इतना मानना है कि कोई ज़रूरतमंद जिसे सोने की इस कंगन की आवश्यकता हो वो इसे ले जाए। लेकिन ले भी कैसे सकता है कोई, क्योंकि ये तो भाग्य का खेल है। जिसके भाग्य में होगा वही इस कंगन को ले सकता है, वही इसको पा सकता है, तभी तो उसका भाग्य बदलेगा।
और शेर उस नौजवान की ललचाई आंखों को, उसके चेहरे को पढ़ करके कहता है, मुझे तो ये लगता है कि ये कंगन तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। इस कंगन को पाकर के निश्चित ही तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। तो नौजवान कहता है कि शेर बाबा, तुम कहते तो ठीक हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। शेर कहने लगा, अगर मैं हिंसक होता और मैं अपनी उसी प्रवृत्ति पर, शेर प्रवृत्ति पर होता, तो क्या तुम इस प्रकार से मेरे पास खड़े हो जाते या मुझसे बातें कर लेते? इतनी देर में तो कभी का मैं छलांग लगा करके तुझे ख़त्म कर देता, और अब तक तो मैं तेरा मांस भक्षण कर रहा होता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चाहे तुम मुझसे थोड़ी दूर रहो या बहुत मेरे पास आकर के बैठ जाओ, अब मेरे लिए पाप का शिकार का कोई अर्थ नहीं रह गया है। अब तो जितना समय शेष है मैं केवल भगवान के भजन में, भक्ति में बिताना चाहता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि यदि मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, मेरा जीवन समाप्त हो गया और यह कंगन यहीं पड़ा रहा और किसी बुरे आदमी के हाथ में लग गया, तो वह इसको पाकर के इसका दुरुपयोग करेगा और हो सकता है मैं भी उस पाप का भागीदार हो जाऊं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई तुम जैसा सच्चा, ईमानदार, परोपकारी इस कंगन को पाले और इससे अपना तथा दूसरे भले सज्जन लोगों का उद्धार करे। मैं सोचता हूँ कि ये कंगन भलाई के काम आई। और वह युवक भी सोचता है, क्यों न शेर की प्रशंसा की जाए, चाहे झूठी ही सही, हो सकता है तुझे ना खाए, तुझे छोड़ दे, और तुझे कंगन यदि मिल गया तो निश्चित ही मेरा भाग्य पलट जाएगा। मैं इसको बेच करके कोई कारोबार करूँगा, कोई व्यापार करूँगा और उसमें मुझे बड़ा मुनाफा होगा। और वह कल्पनाओं में खोने लगा और वह कल्पनाओं में एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ बन गया, क्योंकि उसके पास कंगन था। उसने उस कंगन को बेच करके उससे कारोबार किया और कारोबार खूब फला और फूला। तभी शेर सोचता है कि यह मूर्ख लालची अवश्य ही फंसेगा। शेर को पता था अब यहाँ धैर्य की आवश्यकता है, सब्र और संतोष की आवश्यकता है, क्योंकि मैं कितने दिनों से यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। जिन्हें कंगन नहीं चाहिए था वो सब मेरी बात सुन कर के भी अनसुनी कर गए, यहाँ से निकल गए, चले गए, कोई रुका तक भी नहीं। और ये मूर्ख तो, ये लालची तो न सिर्फ रुका हुआ है बल्कि मुझसे लगातार वार्ता भी कर रहा है। इसका अर्थ है कि यह इस कंगन के लालच में, इस कंगन के मोह में, इस कंगन के लोभ के जाल में अवश्य ही फंसेगा।